कल्पना कीजिए, एक दिन आप बाहर निकलते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन आज चांद वैसा नहीं दिख रहा जैसा रोज दिखता है। वह धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। हर पल, हर सेकंड वह पृथ्वी के और करीब आता जा रहा है। अब सोचिए, अगर चांद सच में पृथ्वी की ओर गिरने लगे तो क्या होगा? सबसे पहले समुद्रों में उथल पुथल मच जाएगी। ज्वार भाटा इतना तेज होगा कि पूरी की पूरी तटीय सभ्यताएं समुद्र में समा जाएंगी। मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे शहर कुछ ही समय में पानी के नीचे होंगे। चांद का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण हमारे सैटेलाइट्स को उनकी कक्षाओं से बाहर फेंक देगा। जीपीएस काम करना बंद कर देगा। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, टीवी सब ठप। दुनिया एक झटके में सदियों पीछे चली जाएगी। पृथ्वी के अंदर भूचाल मच जाएगा। हर दिन भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटने लगेंगे, और जब चांद पृथ्वी के बहुत करीब पहुंचेगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे चीर देगा। चांद टूटकर लाखों टुकड़ों में बिखर जाएगा और पृथ्वी के चारों ओर शनि ग्रह जैसी सुंदर रिंग्स बन जाएंगी। अगर उस तबाही के बाद कोई इंसान बचा तो हर रात आसमान में चमकती हुई चंद्रधूल की उल्का वर्षा देखेगा। खूबसूरत, लेकिन तबाही की कीमत पर। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1977। इंसान ने पहली बार अपने ग्रह की कहानी ब्रह्मांड को सुनाने की कोशिश की। नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए। इनका मकसद था बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की दुर्लभ शीत का फायदा उठाना। इन यानों ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बाहरी ग्रहों और उनके चंद्रमाओं की पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी। लेकिन इन यानों में एक चीज और थी, गोल्डन रिकॉर्ड। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, यह पृथ्वी की आत्मा थी। इसमें इंसान की सबसे बेहतरीन संगीत रचनाएं थी। समुद्र की लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट, बच्चों की हंसी, दर्जनों भाषाओं में संदेश। हम पृथ्वी के निवासी हैं, हम दोस्ती का संदेश लेकर आए हैं। कार्ल सेगन ने इसे अर्थ टाइम कैप्सूल कहा। अगर एक दिन इंसान मिट जाए तो हो सकता है कि यही रिकॉर्ड पूरे ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का आखिरी सबूत हो। अब एक तस्वीर की कल्पना कीजिए, काला अंतहीन अंतरिक्ष और उसमें एक अकेला इंसान। 1984 में एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस शटल से 100 मीटर दूर बिना किसी रस्सी अब बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी ताकत की, ब्लैक होल्स। जब 2 ब्लैक होल टकराते हैं तो वे अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को हिला देते हैं। इन्हें कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टीन ने इसकी भविष्यवाणी 100 साल पहले की थी, लेकिन इंसान इसे साबित कर पाया साल 2015 में। धरती पर बने लाइगो नाम के उपकरण ने इतनी सूक्ष्म कंपन को मापा जो एक परमाणु से भी छोटी थी। यह साबित हो गया, ब्रह्मांड सच में कंपन करता है। अब एक कहानी जो आपको भावुक कर देगी। अपॉर्चुनिटी नाम का एक रोवर मंगल ग्रह पर भेजा गया था। उसे सिर्फ 90 दिनों तक चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन वह 14 साल तक चला। उसने 28 मील से ज्यादा दूरी तय की, रेड प्लैनेट की मिट्टी को महसूस किया। फिर एक दिन मंगल पर भयानक धूल भरी आंधी आई, सूरज की रोशनी गायब हो गई और अपॉर्चुनिटी ने आखिरी संदेश भेजा, मेरी बैटरी कम है और अंधेरा हो रहा है। उसके बाद सन्नाटा। क्या आप जानते हैं, मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला होता है। वहां की महीन धूल नीली रोशनी को बेहतर तरीके से फैलाती है और वहां सूरज छोटा दिखता है क्योंकि मंगल पृथ्वी से ज्यादा दूर है। अब आसमान के एक विशाल दैत्य की बात, बेटलग्यूस, एक लाल दानव तारा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपने जीवन के अंतिम चरण में है। जब यह फटेगा तो दिन में भी दिखाई देगा और रात में जमीन पर छाया डालेगा। डरने की जरूरत नहीं, यह हमसे सुरक्षित दूरी पर है। ब्लैक होल इतने अंधेरे होते हैं कि उन्हें देखना नामुमकिन लगता था, लेकिन इंसान ने पूरी पृथ्वी को एक टेलीस्कोप की तरह इस्तेमाल किया। दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को जोड़कर पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर ली गई। यह ड्राइंग नहीं थी,
ये कल्पना नहीं थी, ये हकीकत थी। उन्नीस में वॉयेजर 1 ने पीछे मुड़कर पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर ली, एक छोटा सा नीला बिंदु। कार्ल सेगन ने लिखा, यही हमारा घर है, यही हम हैं।